सारिका जी, बीपीएससी अभ्यर्थी का जो मांग है, लगातार जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति रूप ले रहा है, क्योंकि हर पार्टी से अलग अलग दल से लोग पहुंच रहे हैं और सभी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत दिनों से जब से बीपीएससी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मामला हुआ और कई तरह की अनियमितता जो है वो देखने को मिली, और इसी दौरान बापू सभागार में ली गई परीक्षा को रद्द भी किया गया। परीक्षार्थी लगातार मांग कर रहे थे कि पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि कई ऐसी जगहों से खबरें आ रही थी कि अनियमितता हुई है। कहीं प्रश्न पत्र जो है आधे घंटे के बाद बांटा गया है, समय से पहले उनसे ले लिया गया है, कई ऐसी तरह की चीज़ें। और हमारे नेता ने भी नैतिक समर्थन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बात जब हुई थी उन अभ्यर्थियों से, तो उन्होंने मांग भी की थी कि आप आइए। उनकी उम्मीद थी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से, और इस क्रम में तेजस्वी यादव जी रात में आए पटना और वो उन लोगों से मिले भी, और उन्होंने अपना नैतिक समर्थन उनको दिया भी। उसके बाद आपने देखा, जब ये न्यूज़ जो है, ये खबर जो है एक नेशनल न्यूज़ बन गई, तो कई जो कहते हैं ना, जो बरसाती जो कीड़े मकोड़े या मेढक जो होते हैं, जो इलेक्शन के समय में देखिएगा उभरते हैं, कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह जो भरे पड़े हुए हैं, वो लोग ऊपर आना शुरू हो गए। और वो लोग इन परीक्षार्थियों के, इन अभ्यर्थियों के सत्याग्रह जो लगातार वो कर रहे थे, उसका वो सत्यानाश करने के लिए किस तरीके से गर्दनी बाग से वो गांधी मैदान तक लेकर गए, वो भी बिहार की जनता और उन परीक्षार्थियों ने भी देखा, उन अभ्यर्थियों ने भी देखा। तो राजनीति यहाँ कौन कर रहा है और उन बच्चों के साथ कौन खड़ा है, ये स्पष्ट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने रिगार्डिंग लेटर भी लिखा मुख्यमंत्री जी को, लेटर का रिमाइंडर भी लिखा उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आई है अभी तक। तो जिन्हें राजनीति करनी है वो करे, लेकिन अभी प्रश्न तो वहीं उठ जाता है कि 17 महीने के शासनकाल में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी बिहार में, और कई बड़ी परीक्षाएं जो है उस दौरान ली गई, किस तरीके से आपने देखा होगा गांधी मैदान में एक ही दिन नियुक्ति पत्र, 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र उस दिन बांटी गई है, एक रिकॉर्ड बनाया गया। और कैसे 17 महीने के शासनकाल में एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, सारी परीक्षाएं सुचारू रूप से हुई हैं। और क्यों बार बार 17-18 साल के शासनकाल में बार बार ये प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है भाई? हर परीक्षा, सिपाही भर्ती में घोटाला हो जा रहा है, बीपीएससी की परीक्षा लीक हो जा रही है, नीट की परीक्षा लीक हो जा रही है, नेट का परीक्षा लीक हो जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उन अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो राजनीति कर रहा है, प्रश्न तो उनसे होना सारिका चाहिए जी, जी। आपने कहा कि राजनीति कोई रूप नहीं ले रहा है, अभ्यर्थियों के हित के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो। अब उसमें एक बचे हुए थे, सत्ता पक्ष से घटक दल से आते हैं, चिराग पासवान, जो कि अभी इधर है नहीं, वो विदेश यात्रा पे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया है, जब 4-5 स्टूडेंट जो है सीएस से मिलकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने हस्तक्षेप किया। नीतीश कुमार से हमने कहा है कि आप अभ्यर्थियों से मिलिए और उनसे उनकी मांगे सुनिए, क्या उनका कहना है और उस पर राय विचार किया जाए। देखिए, ये वही चिराग पासवान हैं जो नीतीश कुमार को मेंटली रिटार्डेड भी कहा। उन्होंने कहा इलाज की आवश्यकता है उनको, ना जाने किन किन शब्दों से उन्होंने उनको ये किया। और आज वो खुद तो विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, नया साल का छुट्टी मनाने गए हैं, और वो यहाँ पे ट्वीट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी। अगर आपने मुख्यमंत्री जी से बात कर ही लिया था, और अगर आप में इतना जज्बा था ही बच्चों के लिए काम करने के लिए, तो आप, ये तो समस्या ही नहीं आती, उन बच्चों को सड़कों पे उतरने की नौबत ही नहीं आती। समस्या का समाधान हो जाए। सरकार के हिस्सा है भाई आप तो उसी एनडीए की सरकार के हिस्सा है। तो आज आपको ट्वीट करके बोलना पड़ रहा है कि हमारे प्रयास से, हमारे फलाने से, हमारे ढिकाने से। महोदय, अगर आपको तनिक भी इन परीक्षार्थियों की चिंता होती, तो आप विदेश भ्रमण ना करके उन बच्चों को देखते कि किस तरीके से सड़क पे उन पे लाठीचार्ज किया गया है। आपके ही प्रश्न, नहीं नहीं, आपके ही अगर बात उठाया जाए तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के हित के लिए आए हुए थे, राजनीति अगर हम इसमें नहीं ले रहे, तो जब अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज हुआ तो उस टाइम तेजस्वी यादव पटना में ही थे, तो क्यों नहीं आगे अभ्यर्थियों के सामने आके खड़ा हो जाते कि ये पहला डंडा जो लाठी लगेगा वो हमारे ऊपर लगेगा। पहला डंडा तो इस प्रशांत किशोर को ही पड़ना चाहिए था, क्योंकि पूरा पूरा इस जो बच्चों के
जो लगातार कितने दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शन को गलत रुख देने का जो इन्होंने दुस्साहस किया, तो पहला डंडा तो पुलिस का पड़ना चाहिए था प्रशांत किशोर पे। वो तो खाने लेकिन के लिए नहीं, तैयार थे। काहे ला खाने को तैयार है? वो तो इसी सरकार की बी टीम है, उनके गुर्गे हैं, उनके चमचे हैं, और वो उनको भेजा गया था इनके प्रदर्शन को खराब करने के लिए, इनके प्रदर्शन को दूसरा रंग देने के लिए भेजा गया था, और वो उसमें उनको बहुत हद तक कामयाबी मिली। लेकिन वो परीक्षार्थी, वो अभ्यर्थी जो है ना, वो समझते हैं उनके हितों के साथ कौन खड़ा है और कौन उनको खराब करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन बच्चों को जिस तरीके से दुर्दांत अपराधियों की तरह मारा गया, जिस तरीके से वाटर कैनन उन पे छोड़े गए, जिस तरीके से सुनने में आता है कि किसी की मृत्यु भी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कहते हैं कि जेपी आंदोलन से आए हैं, छात्र नेता तो वो भी रहे हैं ना, आज वो उन छात्र लोगों की समस्याओं को नहीं, उनकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या वो रियली मतलब मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सच में मानसिक रूप से अरेस्ट हो गए हैं। उनको सूझ नहीं रहा है, उनको बूझ नहीं रहा है क्या करना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार है। सुशासन की ये सरकार है, ऐसी सरकार जहां बच्चों को अपराधी समझ करके उन्हें दुर्दांत अपराधियों की तरह उन पे पीटा जा रहा है, उन्हें लहूलुहान किया जा रहा है। ये कहीं से भी नहीं दिखता है। ये सुशासन की सरकार हो ही नहीं सकती है। ये सुरसा की सरकार है। सुरसा वो जो निगला हुआ है, 14 करोड़ जनता को, बिहार की जनता को निगलने के लिए बड़ा सा मुंह खोले हुए है, और सुरसा की तरह वो बच्चों के भविष्य को निगला जा रहा है। आधी आबादी के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। आप देखिए कितने महिलाओं, बालिकाओं पे हत्या, बलात्कार की घटनाएं। देखिए, ये हमारे साथ सारिका पासवान थी। आपने सुना कि 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दे पर हमने इनसे बातचीत की, क्योंकि अब ये राजनीतिक रूप ले रहा है। धीरे धीरे करके हर पार्टी से लोग उन अभ्यर्थी के लिए जा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं। सारिका जी ने ये भी कहा है कि ये सुशासन की सरकार नहीं है, बल्कि एक ये राक्षस वाली सरकार हो गई है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।